ईरान में खामेनेई को सुपुर्द खाक करने की महा तैयारी। पहली बार आवाम के सामने रखा गया ताबूत। सबसे बड़ी खबर की कवरेज के लिए तेहरान पहुंचा आज तक। गीता मोहन के साथ सुमित चौधरी की हर हलचल पर नजर। भारत सरकार के अलावा विपक्षी दल कांग्रेस की भी मौजूदगी। अंतिम यात्रा के बीच मध्य पूर्व में तनाव भरा माहौल। इजराइल की हिट लिस्ट में मुश्तबा खामेनेई। Said he wants to come out, even he wanted to lead people by salat because we have to pray on the dead body of Ayatollah Khamenei, but the security doesn't allow him to come. They said it's very dangerous and we cannot provide security for him, and I think he will not come out. खतरे की वजह से पिता को अंतिम विदाई देने नहीं आएंगे मुश्तबा। सुप्रीम लीडर के सहयोगी का आज तक पर खुलासा। ईरान ने चेताया, शोक के बीच इजराइल ने हमला किया तो तबाही मचेगी। मैं तेहरान में मौजूद हूँ। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ सड़कों पर जुटने वाले हैं। इसको लेकर तैयारियां चल रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अयतुल्लाह अली खamenei के बेटे यानी अभी के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei उसमें शामिल नहीं होंगे। खौफ के बीच अंतिम यात्रा पर आज तक की नजर। हर खबर सीधे ग्राउंड जीरो से सिर्फ आज तक पर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं रणभूमि। रणभूमि के स्पेशल एडिशन में मैं इस समय मौजूद हूं ईरान की राजधानी तेहरान में। करीबन 125 दिन के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। एक बहुत यादगार ऐतिहासिक पल यहाँ पर होगा जब जो सुप्रीम लीडर थे अयतुल्लाह अली खamenei, जिनके जनाजे यानी उनकी मौत के बाद अब उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। और इसीलिए जो यहाँ पे जनाजे की नमाज है उसको अदा करने के लिए बहुत बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। मातम के साए में जहां पर पूरा देश इकट्ठा है, 2 करोड़ से ज्यादा लोग लगातार यहां की सड़कों पर मौजूद रहेंगे। उसी समय आज तक की टीम यहां मौजूद है। मैं और मेरी सहयोगी गीता मोहन और हमारे कैमरा पर्सन सत्या राउत इस समय तेहरान में मौजूद हैं, जो आपको पल पल की जानकारी देंगे, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देंगे। लेकिन साथ ही आपको बताएंगे कि जब इस पूरे मातम के अंदर ईरान करीबन 125 दिन के बाद सुप्रीम लीडर के शरीर को, पार्थिव शरीर को सुपुर्द खाक किया जा रहा है, उसी बीच लगातार यहाँ पर जंग का खतरा भी मंडराने लगा है। कहा जा रहा है कि इजराइल की तरफ से धमकी दी जा रही है कि वो नए ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। आखिरकार क्या है यहाँ के ताजा हालात, क्यों लगातार इस मातम के माहौल के अंदर और भी ज्यादा चिंताएं बढ़ गई है, ये दिखाने के लिए आज तक की टीम यहाँ मौजूद है। सबसे पहले देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस्लामिक क्रांति के नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का ताबूत इमाम खामेनेई प्रार्थना स्थल यानी मुसल्ला पहुंचा है। 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हमले में जान गंवाने वाले खामेनेई का ताबूत पहली बार तेहरान में आवाम के सामने रखा गया है। कल से उन्हें अंतिम विदाई देने की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मातम के इस आयोजन पर दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों और फाइटर जेट्स की नजरें गड़ी हैं। करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ सड़कों पर जुटने वाले हैं। इसको लेकर तैयारियां चल रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अयतुल्लाह अली खamenei के बेटे यानी अभी के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei उसमें शामिल नहीं होंगे। दरअसल इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर या इजराइल की तरफ से जो धमकी दी गई है उसको लेकर ये सबसे बड़ी बात कही जा रही है। सुना आपने, खतरा इतना भीषण है कि बेटा अपने पिता के जनाजे को कंधा देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है।
भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने आज तक की सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट गीता मोहन से बातचीत में जो खुलासा किया, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सुरक्षा कारणों से नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। Security doesn't allow him to come. They said it's very dangerous and we cannot provide security for him, and I think he will not come out. Do you know they have very advanced technology and they can recognize him and they can follow him. Where is he? And it's very dangerous for him, so because of that he will not come out. Yes. दरअसल इस बारूदी खेल की शुरुआत तब हुई जब इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने सीधे हुंकार भरी कि मुज्तबा खामिनेई अब इजराइल की हिट लिस्ट पर हैं। वो मार्क्ड फॉर डेथ हैं। इजराइल की इस खुली धमकी पर ईरान तड़प उठा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघते हुए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर डाला। अराक्ची ने कहा कि अमेरिका तेल अवीव के अपने इस पालतू को काबू में रखे, वरना ईरान उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि वो भूल नहीं पाएगा। जब ईरान की तरफ से जुबान बेलगाम हुई तो ट्रंप की सबसे कट्टर सिपहसालार लॉरा लूमर ने वो बात खुलकर कह दी जो तमाम ईरान विरोधी और इजराइल समर्थकों के दिलों में छिपी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेहद करीबी और धुर दक्षिणपंथी कार्यकर्ता लॉरा लूमर ने खामिनेई सीनियर के इस अंतिम संस्कार को टारगेट रिच एनवायरनमेंट घोषित कर दिया। यानी वो खुलेआम इजराइल को उकसा रही हैं कि पूरी ईरानी लीडरशिप एक जगह जमा है। हमला करने का इससे मजेदार और सही मौका दूसरा नहीं हो सकता। ऐसा होने की आशंका कोरी कल्पना नहीं है। दुनिया ने पिछले साल ही देखा था कि जब लेबनान के बेरूत में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को सुपुर्दे खाक किया जा रहा था, तब इजराइल के F-15 और F-35 फाइटर जेट्स ने अंतिम संस्कार के ठीक ऊपर ऊंचाई पर फ्लाई पास्ट कर दहशत फैला दी थी। और इस बार तो जंग सीधे ईरान की धरती पर है। हालांकि ईरान भी चुप बैठने के मूड में नहीं है। तेहरान और मशहद समेत कई शहरों का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर अली अब्दुल्लाही ने अमेरिका और इजराइल को आखिरी चेतावनी देते हुए कहा है कि हम ईरान के दुश्मनों, खासकर अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देते हैं कि वो कोई गलत कदम न उठाएं और सोचें कि किसी भी खतरे या आक्रामकता का हमारी सेना की ओर से कितना कड़ा जवाब दिया जाएगा। साफ है कि ईरान की ताकतवर सेना कड़ा जवाब देने के लिए मिसाइलों के ट्रिगर पर हाथ रखे बैठी है। युद्ध के इन बदसूरत और खौफनाक हालात के बीच ईरान के भीतर क्या चल रहा है? क्या सच में इजराइल इस मौके पर कोई कार्रवाई कर सकता है? इन तमाम सुलझते सवालों का जवाब ढूंढने आज तक की टीम इस खतरे के बीच सीधे तेहरान पहुंच चुकी है। हर पल बदलती इस बारूदी जंग की सबसे प्रामाणिक, सबसे तेज और जाबाज कवरेज सिर्फ आज तक पर जारी रहेगी। गीता मोहन के साथ सुमित चौधरी, तेहरान आज तक। पूरे ईरान के अंदर इस समय सुप्रीम लीडर यानी पुराने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को लेकर उनकी जो सेरेमनी है या फिर उनका जो नमाज जनाजा है उसको लेकर तैयारियां चल रही है। इस समय दरबान स्ट्रीट पर है और अगर आप मेरे पीछे देखें तो इस समय आपको हर मॉस्क के ऊपर इस तरीके से काले कपड़े से ढका हुआ नजर आ जाएगा। दरअसल ये तैयारियों का एक तरीका है। और इस समय जिस इलाके में हूँ, अगर आप ये देखिए मॉस्क है जहाँ पर अगर आप ग्रीन उस बोर्ड पे देख रहे हो, मेरे कैमरा पर्सन सत्या आपको दिखा रहे होंगे, हर मॉस्क को इसी तरीके से ब्लैक उससे ढक दिया गया है क्योंकि पूरे ईरान के अंदर खासतौर पर तेहरान में भी इस तरीके के जलसा या फिर लोग निकलेंगे अपने घरों से। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को आने की उम्मीद है। अमूमन इस इलाके में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। ना सिर्फ तेहरान के लोग या ईरान के लोग बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लोग भी यहाँ पर यानी जो फॉरेनर्स है वो भी इस इलाके में बहुत ज्यादा आते हैं। लेकिन अब यहाँ पर संख्या कम है, ना के बराबर है। लेकिन हर जगह अगर आप देखेंगे ये इस समय तेहरान में तैयारियां चल रही हैं। अगर आप देखें जो टीमें हैं, चाहे वो आप कह सकते हैं वहाँ की जो लोकल म्यूनसिपल है वो लगातार उसकी तैयारियां कर रहे हैं। वहाँ पे साफ सफाई हो उसको लेकर, मॉस्क को लेकर तैयारियां चल रही है। और इस तरीके के जो तरीके हैं, क्योंकि शिया कम्युनिटी में भी, शिया धर्म में भी इस तरीके के आप कह सकते हैं कि काले रंग का बहुत महत्व होता है। जब भी इस तरीके का कोई आप कह सकते हैं कि जो दुख वाली घड़ी होती है या फिर आप कह सकते हैं कि बड़ा सदमे वाला, तो उस समय काले कलर का इस्तेमाल किया जाता है। और इस समय हर मॉस्क को इसी तरीके के काले कपड़े से ढक दिया गया। जगह जगह पर हमको इस तरीके के मॉस्क या फिर जो लोग हैं उनके लिए ऐसी तैयारियां हमें इस समय तेहरान में दिखती है।
आज तक की टीम यहाँ जब पहुंची तब हम उस स्पेशल प्लेन में थे जिसमें भारत का पहला मीडिया या अकेला मीडिया उस एयरक्राफ्ट में मौजूद था, जिसमें जो भारत में मौजूद सुप्रीम लीडर के जो प्रतिनिधि हैं हाकिम इलाही वो भी उस फ्लाइट में मौजूद थे। मेरी सहयोगी गीता मोहन ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है आइए आपको सुनवाते हैं। You're very close to the family. Yes. You grew up in fact with Supreme Leader Mojtaba Khamenei. Yes. Is he going to come? Actually, I was in Iran last week and I visited some of my friends who met him, and they said he wants to come out. Even he wanted to lead people by salat because we have to pray on the dead body of Ayatollah Khamenei. But the security doesn't allow him to come. They said it's very dangerous and we cannot provide security for him, and I think he will not come out. There's always a death will that the Supreme Leader writes. Yes. And in that death will, the Supreme Leader normally names who's going to do the prayers. Is there a name of who's going to lead the prayers this No, time? he didn't mention anyone to lead for the prayers. And actually, if the condition was good, the new Supreme Leader is the one who is going to lead the people for the salat and prayer. But unfortunately, the condition is not good. जो यहाँ पर सुप्रीम लीडर यानी पुराने सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमनेई को लेकर किया जा रहा है। 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में आयोजन किया जाएगा जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। खास बात यह भी कि करीबन 30 से ज्यादा जो देश हैं वो अपना प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर ऑफिशियल्स को भेज रहे हैं और 90 से ज्यादा अलग अलग कंट्रीज के रिलीजियस आप कह सकते हैं उनके प्रतिनिधि या फिर उनके लीडर्स या फिर उनके बड़े लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं इस समय यहाँ मौजूद हूँ तेहरान की सड़कों से लगातार आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। क्या होगा पूरे आयोजन के दौरान, किस तरीके की व्यवस्था है, किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर की गई है, सबसे पहले आपको उसको लेकर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नम आंखें, गगनभेदी नारे और अपने सबसे बड़े रहबर को खोने का बेइंतहा दर्द। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामिनेई का ताबूत आधिकारिक समारोह से 2 दिन पहले ही आवाम के सामने रख दिया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने देश की जनता से अपील की है कि वो हर राजनीतिक और धार्मिक मतभेद को भुलाकर इस ऐतिहासिक विदाई का हिस्सा बने और राष्ट्रीय एकता की मिसाल पेश करें। ईरान के इस सबसे बड़े संकट के समय भारत ने भी अपनी मजबूत कूटनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई है। आज तक की टीम जिस स्पेशल विमान से तेहरान पहुंची उसी में भारत का हाई प्रोफाइल प्रतिनिधि मंडल भी सवार था। भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा तेहरान में होने वाले समारोह में हिस्सा लेंगे। उनके साथ देश के जाने माने सैन्य रणनीतिकार और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन भी इस दुखद मौके पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कूटनीति के इस मंच पर भारत की एकजुटता तब और साफ दिखी जब विपक्ष की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी इस डेलीगेशन का हिस्सा बने। आज तक संवाददाता सुमित चौधरी से खास बातचीत में सलमान खुर्शीद ने भारत और ईरान के पुराने रिश्तों को याद किया। बुरे वक्त में अपने दोस्त का साथ देना एक फर्ज है इंसान का, किसी भी मुल्क का एक फर्ज है। जब हमारे इतने गहरे और पुराने रिश्ते हैं और ईरान ने हर मौके पर हमारा साथ दिया है और हमारे साथ खड़ा रहा है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि 4 जुलाई से 9 जुलाई तक चलने वाले इस राजकीय अंतिम संस्कार का पूरा रूट और शेड्यूल क्या है, क्योंकि ये सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। 4 और 5 जुलाई तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में विदाई समारोह होगा जहां जनता और विदेशी मेहमान श्रद्धांजलि देंगे। 6 जुलाई तेहरान की सड़कों पर एक विशाल पैदल शोक जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद पार्थिव शरीर को शिया शिक्षा के मुख्य केंद्र कोम शहर ले जाया जाएगा। 7 जुलाई कोम के पवित्र धर्म स्थल की ओर एक बड़ा धार्मिक जुलूस निकाला जाएगा। 8 जुलाई ये अंतिम यात्रा पड़ोसी देश इराक पहुंचेगी। नजफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद शिया समुदाय के सबसे पवित्र स्थलों नजफ और करबला में सार्वजनिक शोक जुलूस निकलेंगे। 9 जुलाई अंतिम दिन पार्थिव शरीर वापस ईरान के मशहद शहर लाया जाएगा जो खामिनेई का जन्म स्थान है। यह देश के दूसरे सबसे बड़े शहर में आखिरी जुलूस के बाद उन्हें इमाम रजा श्राइन परिसर में सुपुर्दे खाक किया जाएगा।
एक तरफ जहां सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच इस विदाई की तैयारी चल रही है, वहीं ईरान की मीडिया खामेनेई की सादगी और उनके राष्ट्रवाद को सलाम कर रही है। ईरान के टीवी चैनल उनके उस आत्मनिर्भर ईरान के संदेश को दोहरा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर चुनौती का समाधान सीमाओं के भीतर ही है। कड़े प्रतिबंधों, मंडराते युद्ध के खतरों और बंद होते एयर स्पेस के बीच ईरान का ये घटनाक्रम पूरी दुनिया की भू राजनीति को बदलने वाला है। भारत से लेकर इराक तक की निगाहें इस 6 दिवसीय अंतिम यात्रा पर टिकी हैं। तेहरान के इस बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक माहौल में आज तक की टीम पल पल की सीधी और सटीक रिपोर्ट आप तक पहुंचाती रहेगी। गीता मोहन के साथ सुमित चौधरी, तेहरान आज तक। अयतुल्ला अली खामनेई के जनाजे या फिर उनके जो जनाजे नमाज से अदा करने से पहले कांग्रेस की तरफ से भी उनके लीडर सलमान खुर्शीद को भेजा गया है। सलमान खुर्शीद लगातार उनकी फॉरेन पॉलिसी डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं और पुराने विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। उनसे मैंने जब इस स्पेशल फ्लाइट में उड़ान भरने से पहले एक सुन से बातचीत की, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। करीबन 4 महीने के बाद ही जो सुप्रीम लीडर थे उनकी जो फ्यूनरल सेरेमनी है वो आखिरकार ईरान में होने जा रही है। इसको लेकर भारत अपनी तरफ से प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है और उसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी सलमान खुर्शीद साहब वहां पर जा रहे हैं, जो चेयरपर्सन भी हैं उनकी जो फॉरेन डिपार्टमेंट है उसका, और इसके अलावा वो विदेश मंत्रालय में या विदेश मंत्री के तौर पर भी कार्यभार संभाल चुके हैं। भारत की विदेश नीतियों को बहुत गंभीरता से समझते हैं। सलमान खुर्शीद साहब, भारत और ईरान के रिश्तों को लेकर कहते हैं कि सिविलाइजेशन बॉन्ड है, एक ब्रदरहुड है। अभी के दौर में ये दौरा या फिर आप कह सकते हैं कि जाना, ये विजिट कितनी इम्पोर्टेंट है भारत के लिए भी? देखिए, भारत के लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए है कि जो हालात हुए जंग के दौरान, उसमें बहुत सारे सवाल उठे कि कौन किसके साथ है और कितना साथ खड़ा है। बुरे वक्त में अपने दोस्त का साथ देना एक फ़र्ज़ है इंसान का, किसी भी मुल्क का एक फ़र्ज़ है। जब हमारे इतने गहरे और पुराने रिश्ते हैं और ईरान ने हर मौके पर हमारा साथ दिया है और हमारे साथ खड़ा रहा है। जब हमारा पाकिस्तान से मसला हुआ, मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ जनीवा गया था, तो उस वक्त ईरान ने बढ़ चढ़ कर और बड़े खुल कर हमारा साथ दिया था। और ईरान हमारे साथ बहुत रिश्ते हमेशा बनाना चाहता है और चाहता रहा है, लेकिन मजबूरियां होती हैं। कहीं हम लोगों के औरों से भी रिश्ते हैं जिनसे उनके रिश्ते बिगड़ गए थे। अमेरिका के साथ थे, हमारे रिश्ते इजराइल के साथ हैं जिनके साथ उनका ज़ाहिर है उनका कोई रिश्ता नहीं है। और अब तो उन पर जो जुल्म हुए हैं वो, उसके लिए तो कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि वो जुल्म जो नहीं हुए। लेकिन हम उस मौके पर कितना कह पाए और हम कितना कर पाए, जबकि हमारा वजूद दुनिया में कुछ है कि हमारी बात जो कही जाती है उसको दुनिया उस पर तवज्जो देती है। लेकिन क्या हमने वो बात कही, क्या हमने वो कदम उठाए जो उस वक्त ईरान के लिए बहुत बहुत मौजू होते और बहुत ज़रूरी होते? लेकिन इसकी शिकायत ईरान ने नहीं की। मुझे ये एहसास इस बात का है कि ईरान ने बड़ी फिराक गली से हिंदुस्तान का साथ निभाया है। और जब हमारी कश्तियाँ हॉर्मुज़ से निकल रही थी, उस वक्त ईरान ने हमारा साथ दिया। यकीनन एक बहुत बड़ी और बहुत फिराक दिली की बात है। और जो भी हुआ, जिस दबाव में उस वक्त हालात जो भी बने, आज उनकी हमदर्दी में और उनके गम के मौके में जाकर हम उनका गम बता सकें, इसके लिए जो भी पहल की है हुकूमत ने की है, हम उसका ताउन करते हैं। और जो हमारा अपना फ़र्ज़ बनता था, उस फ़र्ज़ को अदा करने के लिए जब उनकी दावतनामा आया था तो हमारी पार्टी ने फ़ौरन ये कहा कि हम यकीनन किसी को भेजेंगे। और मुझे मदऊ किया कि आप जाइए और ये हमारा पैगाम पहुंचा के आइए। तो खारगे साहब ने एक ख़त लिखा है, उस ख़त को मैं ले जाकर अपने जो वहाँ पर हम लोगों को होस्ट होंगे उनको दूँगा। सर, एक और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि एक डेडलॉक सा क्रिएट हो गया था दोनों के बीच में बातचीत को लेकर। इजराइल का मसला भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि ये संघर्ष किसी एक ऐसे लेवल पर जाएगा जहाँ से बातचीत आगे बढ़ सके? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं दोनों की तरफ से एक दूसरे पर शिकायतें हैं, MOU को वायलेट करने की लगातार वायलेशन है। सच्ची बात यह है कि इजराइल से तो बात हो नहीं रही है। बात जो भी हो रही है वो अमेरिका से हो रही है। ये लड़ाई अमेरिका ने मोल ले ली, जबकि ये लड़ाई इजराइल लड़ना चाहता था और इजराइल ने ही शुरुआत की थी।
अमेरिका ने उन्होंने उसको अपने कंधों पर ले लिया। तो बात तो अमेरिका और ईरान के बीच में हो रही है और हमें खुशी इस बात की है कि वो यहाँ तक पहुँची है बात कि 60 दिन में उम्मीद ये है और ये तवक्को है, लोग कर रहे हैं कि इसका एक पूरा हल निकल पाएगा। हल तो अभी पूरा नहीं निकला है, लेकिन बहुत हद तक मामले आगे पहुँचे हैं और बहरहाल जिस किस्म की गोलाबारी चल रही थी उस पर वो थमा है, वो रुका है। अब इसको एक परमानेंट वो बनाया जा सके, एक निज़ाम बनाया जा सके जिसमें आगे कभी इस किस्म की चीज़ ना हो, इसकी अब कोशिश है। उसमें हमारा क्या हाथ हो सकता है, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, हमारी क्या शिरकत हो सकती है, एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको अभी तक वाज़े नहीं किया हमारी हुकूमत ने, हिंदुस्तान की हुकूमत ने इस बात को वाज़े नहीं किया कि जहाँ एक तरफ ईरान अभी भी हमसे अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए और जाहिर है इस मौके पर उन्होंने दावतनामा दिया है, हमारी हुकूमत के लोगों को दावतनामा दिया है, तो अब हम उसके रिस्पॉन्स में हम क्या कर सकते हैं और हम उनकी कैसी मदद कर सकते हैं जो हालात हैं उनमें, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर कुछ जवाब मिले तो फिर आगे इस पर गुफ्तगू हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सलमान खुर्शीद साहब थे जो आज हमारे साथ खुद इस फ्लाइट पे होंगे और लगातार तेहरान में होने वाले इस बड़े सेरेमनी को हम कवर तो करेंगे, लेकिन ये भी जानेंगे कि भारत के हित या फिर भारत का पर्सपेक्टिव इस पूरे संघर्ष को लेकर क्या रहा है और भारत का जुड़ाव ईरान के साथ जो ऐतिहासिक रहा है उसकी महत्वता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया।